मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि 1945 और 1962 के दरमियान यूएस की सरकार ने बहुत बड़ी मिकदार में न्यूक्लियर टेस्ट किए और जिस जगह पे यूएस की सरकार ने ये टेस्ट कंडक्ट किए थे उन जगहों के आसपास रहने वाले लोगों के डीएनए खराब हो गए थे और इनकी शक्लें काफी भयानक हो गई थी और इस वजह से जो जेनेटिक डिसऑर्डर हुए हैं यूएस की सरकार उसे आज तक अपना कसूरवार नहीं ठहराती है। इसके बाद हमें रेगिस्तान का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि दो साइंटिस्ट कुछ नमूने कलेक्ट कर रहे होते हैं। अचानक हम देखते हैं कि खून में लथपथ आदमी इनके पास आता है जिसे ये देखकर खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन वो बेचारा इनसे मदद मांग रहा होता है। लेकिन उससे पहले ये लोग इस सिचुएशन को समझते एक म्यूटेंट इन दोनों साइंसदानों को मार देता है। इन तीनों को मारने के बाद वो इनको अपने ट्रक के साथ बांध करके यहाँ से ले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रेगिस्तान में एक गैस स्टेशन दिखाया जाता है जिसका ओनर अंदर आराम से सो रहा होता है। तब अचानक उसे महसूस होता है कि कोई बाहर है। तब वो अपनी गन साथ में लेकर के बाहर आता है और किसी रूबी से मुखातिब होकर जोर जोर से पुकारने लगता है और वो इस रूबी को हर जगह तलाश करता है लेकिन इसे रूबी नहीं मिलती। जब वो थक हार कर वापस आता है तो देखता है कि किसी ने उसके गैस स्टेशन के सामने एक बैग रख दिया था। वो इस बैग को देख करके कहता है कि अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, अब सब कुछ खत्म हो गया है। इसके बाद वो अंदर चला जाता है बैग को इग्नोर करते हुए। थोड़ी देर बाद वो बाहर आकर इस बैग को घसीट कर अंदर कर लेता है। वो देखता है कि इस बैग में काफी कीमती सामान होता है और बैग में ही उसे कटा हुआ एक कान भी मिलता है और हमें पता चलता है कि ये कान उसी लड़की का होता है जिसका ये बैग होता है। और ये हमें तब पता चलता है कि जब हम पर्स में इस लड़की की तस्वीर देखते हैं। ये सीन अपने आप में ही कितना भयानक होता है। जब ये बैग का सामान चेक कर रहा होता है तभी बाहर कोई आ जाता है। बाहर एक फैमिली गैस स्टेशन पर फ्यूल डलवाने के लिए रुकी होती है जो कि ग्रीनलैंड से सैन डियागो जा रहे होते हैं। इस फैमिली में आदमी का नाम बॉब था और उसकी वाइफ का नाम ईथल था। इन फैमिली में 3 बच्चे भी होते हैं, ब्रेंडा, बॉबी और लिन, और इनके साथ 2 कुत्ते भी होते हैं जिसमें से एक का नाम ब्यूटी और दूसरे का नाम बीस्ट होता है। कार में फ्यूल डलवाने के बाद जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तब जैक इन्हें पहाड़ियों के दरमियान से एक शॉर्टकट बताता है। टाइम को सेव करने की वजह से अब ये फैमिली जैक के बताए हुए शॉर्टकट पे निकल पड़ते हैं। अब इन्हें चलते कुछ ही देर हुई थी कि उसी रोड पे धारदार नुकीली कीलें निकल आती हैं। उसकी वजह से गाड़ी अपना बैलेंस खो देती है और रोड साइड पर पड़े हुए एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है। इनके दोनों डॉग्स किसी चीज से खौफ खाकर वहां से भाग जाते हैं और बॉबी भी इनको लेने के लिए उन डॉग्स के पीछे चला जाता है। बॉब समझ रहा होता है कि ये सब कुछ हाई टेम्परेचर की वजह से हुआ है। अब ये लोग मदद के लिए इधर उधर देखने लग जाते हैं लेकिन इन्हें कोई दूर दूर तक कोई बस्ती तो छोड़े कोई परिंदा भी नजर नहीं आता। इतने में बॉबी भी अपने डॉग्स को ले आता है लेकिन कोई छुप कर उसे देख रहा होता है। इन्हें यहाँ से निकलने के लिए कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही होती। तब बॉब डिसाइड करता है कि हम लोग अपनी हेल्प के लिए यहाँ से पैदल ही जाएंगे। अब बॉब अपने साथ एक गन को ले लेता है। अब वो गन डग को देता है लेकिन डग गन लेने से इनकार कर देता है, इसलिए बॉब वो गन अपने बेटे बॉबी को दे देता है। इसके बाद बॉब और डग अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। अब जैसे ही ट्रेलर का दरवाजा खुलता है ब्यूटी नाम का जर्मन कुत्ता भाग उठता है। इसके पीछे बॉबी भी चला जाता है। ब्यूटी के पीछे भागते भागते बॉबी काफी दूर निकल आता है। फिर बॉबी को खून के निशान नजर आते हैं और वो खून के निशानों का पीछा करता है। तभी वो देखता है कि किसी ने ब्यूटी को चीर फाड़ कर उसे मार दिया था। ये देखकर वो काफी डर जाता है और वहां से हड़बड़ा कर भाग उठता है। तभी वो एक खाई में पीठ के बल गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इतने में हम देखते हैं कि एक डिफॉर्म लड़की इसके पास आकर बैठ जाती है। अब हमें यहाँ पर पता लगता है कि ये वो लड़की होती
है, जिसको फिल्म की शुरुआत में जैक गैस स्टेशन का ओनर जोरों से रूबी कह कह कर पुकार रहा था। रूबी बाकी म्यूटेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ और नरम दिल थी। वो बॉबी को बचाना चाहती थी। रूबी बॉबी को अपने भाई गॉगल से बचाना चाहती थी, जो के ऊपर बैठा हुआ उस जर्मन ब्यूटी का पांव खा रहा होता है। दूसरी तरफ डग चलते हुए एक बहुत बड़े मैदान में पहुंच जाता है। वो देखता है कि इस मैदान में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं। ये सारी गाड़ियां खराब होती हैं और कोई भी चलने के लायक नहीं होती। इधर बॉब को भी जैक के गैस स्टेशन पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। वो जैक को ढूंढते हुए अंदर गैस स्टेशन में चला जाता है। तभी उसे भी वही बैग नजर आता है जिसमें कीमती सामान और कटा हुआ कान होता है, और बॉब वहीं पर दीवार पर चिपकी हुई न्यूज़पेपर हेडलाइंस को देखने लग जाता है। इस पर वो सारा माजरा समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। अब ये गाड़ी में बैठ करके निकलने वाला होता है। तभी इसे जैक के रोने की आवाज आती है। वो गाड़ी से उतरकर उसे देखने जाता है। जैसे ही बॉब जैक के पास जाता है, जैक अपनी गन से अपने ही सर की धज्जियां उड़ा देता है। ये देखकर बॉब डर जाता है और वहां से भागने का फैसला करता है। वो गाड़ी में बैठकर वहां से भागने वाला होता है, लेकिन पहले से ही कोई म्यूटेंट बॉब का वेट कर रहा होता है और वो बॉब को बहुत ज्यादा मारता है और इसे बेहोश कर डालता है। अब हम देखते हैं कि ब्रेंडा बॉबी को ढूंढने के लिए जोर जोर से उसे आवाज लगाने लगती है, क्योंकि बॉबी अपने जर्मन को ढूंढने के लिए निकला था और काफी देर हो गई थी और वो अब तक वापस नहीं लौटा था। इधर हम देखते हैं कि रूबी अभी भी बॉबी के पास बैठी हुई थी। जैसे ही वो ब्रेंडा की आवाज सुनती है, वो वहां से भाग जाती है। तब ब्रेंडा बॉबी को वापस लेकर आ जाती है, लेकिन बॉबी इन तीनों को कुछ भी नहीं बताता। फिर अचानक वहां पर कुछ आवाज सुनाई देती है। बॉबी उन तीनों से कहता है कि वो तीनों वहीं पर ठहरें और वो खुद बाहर देखने जाता है। तभी वहां पर डग आ जाता है। इसको देखकर बॉबी चैन का सांस लेता है। डग उन्हें कहता है कि 12 बजे तक अगर बॉब वापस ना आए तो हम उनको ढूंढने जाएंगे। फिर वो सब रेस्ट करने लगते हैं। डग और लिन कार में होते हैं और बाकी सब उस बड़े ट्रेलर में आराम कर रहे होते हैं। वो सब लोग सो जाते हैं, लेकिन बॉबी अभी भी जाग रहा होता है और बैठा बैठा कुछ सोच रहा होता है। वो बाहर बीस्ट को ढूंढने के लिए आता है। तभी उनकी गाड़ी में एक म्यूटेंट घुस जाता है और वो ब्रेंडा को मुंह से दबोच लेता है, और इधर बॉबी को भी कुछ नजर आता है। वो फौरन डग को जाकर जगा देता है और बॉबी डग और लिन को सब कुछ बता देता है। तभी इन्हें किसी की चीख सुनाई देती है। वो देखते हैं कि किसी ने बॉब को जिंदा जला दिया था। वो बॉब को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी दौरान एक और म्यूटेंट इनकी गाड़ी में घुस जाता है। बॉब अपनी फैमिली के सामने जलकर मर जाता है और इसकी फैमिली इसको बचा नहीं पाती और बॉब एक दर्दनाक मौत मारा जाता है। अब लिन को ब्रेंडा के चिल्लाने की आवाज आती है। वो अंदर जाकर देखती है और इसका दिल मुंह को आने लगता है, क्योंकि एक भयानक चेहरे वाला आदमखोर ब्रेंडा का गला दबाकर खड़ा था और वहीं पर लिजट नामी म्यूटेंट उसकी बच्ची पकड़कर खड़ा था। वो बच्ची पर गन पॉइंट करके लिन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन एन उसी वक्त बॉब की वाइफ ईथल आ जाती है और पीछे से वो इस पर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन लिजट उसे अटैक करने से कबल ही शूट कर देता है, जिससे ईथल मौका पर ही दम तोड़ देती है। गोली की आवाज सुनकर डग और बॉबी गाड़ी की तरफ भागते हैं। अब लिजट भी ब्रेंडा को शूट करने लगता है। तभी लिन वहां पर पड़ी कोई नुकीली चीज इसके पाँव में घुसा देती है और गुस्से में लिजट पहले लिन को शूट करता है। अब लिजट ब्रेंडा को यहाँ से लेकर जा रहा होता है और तभी वहां पर डग और बॉबी पहुंच जाते हैं। अब जब डग ट्रेलर में आता है और वो देखता है कि लिन मर चुकी है और तभी उसे अपनी बेटी का ख्याल भी आता है। तभी वो इधर उधर अपनी बेटी को ढूंढना शुरू करता है। तभी उसे पता चलता है कि इसकी बेटी वहां पर नहीं है। वो म्यूटेंट इसे भी ले गए हैं। गॉगल काफी देर से इन लोगों के ऊपर नजर रखे हुए था। तभी वो बीस्ट इस पर हमला कर देता है। अब हम देखते हैं कि ईथल अभी भी जिंदा थी। अब वो इन दोनों के सामने दम तोड़ देती है। अब बॉबी गुस्से में उन सब को मारने के लिए जाने लगता है। तभी डग उसे रोक लेता है। तभी इन्हें वहां पर किसी की आवाज आती है। तभी वो बाहर जाकर देखते हैं तो बीस्ट गॉगल के हाथ में एक वॉकी टॉकी लेकर आया हुआ था। अब जैसे ही सुबह होती है, हम देखते हैं कि डग बीस्ट के साथ अपनी बेटी कैथरीन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। बीस्ट उसे एक खदान में लेकर के जाता है और उसी खदान में इन सब म्यूटेंट की कब्रें थीं, यानी कि वो इन म्यूटेंट्स का कब्रिस्तान था। अब वो माइन
माइंड से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि कहीं दूर न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉबी और ब्रेंडा उन म्यूटेंट्स को मारने के लिए जाल बिछा रहे होते हैं। डग अब उस विलेज में चला जाता है और वहां पर उसे एक घर में उसकी बेटी कैथरीन मिल जाती है। वो अपनी बेटी को लेने उस घर में जाता है, तभी इसके पास से एक म्यूटेंट गुजरता है और उसे देखकर डग डर जाता है और छुप जाता है। और जैसे ही वो म्यूटेंट वहां से जाता है, डग उस घर में घुस जाता है। अंदर एक मोटी औरत जो कि सर से गंजी होती है टीवी देख रही होती है। डग दबे पांव उस गंजी से बचकर अपनी बेटी कैथरीन के पास पहुंच जाता है और उसे वहां से लेकर भागने ही वाला होता है। तब उसी वक्त वो गंजी डग को बुरी तरह से मारती है और उसे बेहोश कर देती है। और जब उसे होश आती है तो वो देखता है कि इसके साथ और भी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे और किसी तरह डग वहां से बाहर आ जाता है और बड़ी चालाकी से आगे बढ़ता है। उसे एक बड़े सर वाला म्यूटेंट नजर आता है और हमें इस म्यूटेंट की वजह से उन सभी म्यूटेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। वो बताता है कि हमें सिटी से निकाल दिया गया और हम यहाँ पर माइन में छुप गए और तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत न्यूक्लियर बम्बारमेंट की जिनकी रेडिएशन की वजह से हमारा ये हाल है। तभी वहाँ पर एक और म्यूटेंट जिसका नाम प्लूटो होता है डग पर धावा बोल देता है। वो कुल्हाड़ी से वार करता है जिससे डग की 2 उंगलियां कट जाती हैं, लेकिन किसी तरह बड़ी मुश्किल से डग उसे भी मारने में कामयाब हो जाता है। वो देखता है कि एक और म्यूटेंट गन लेकर आ रहा है जिसे डग छुप कर मार देता है। अब वो कुर्सी पर बैठा बड़े सर वाला म्यूटेंट लिजर्ड को ऑर्डर देता है कि वो बच्ची को मार दे। उसी दौरान बीस्ट नामी जर्मन कुत्ता उस पर हमला करके उसे मार देता है। डग कैथरीन को ढूंढने हर घर में जाता है, लेकिन इसे अपनी बेटी कैथरीन तो नहीं मिलती, लेकिन वहां पर इसे बहुत सारे डीफॉर्म बच्चे मिलते हैं। लिजर्ड जब कैथरीन को मारने लगता है तब वो देखता है कि वहां पर मरा हुआ पिग पड़ा होता है, क्योंकि कैथरीन को रूबी वहां से लेकर भाग गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉबी काफी गुस्से में लग रहा होता है क्योंकि इसकी माँ की डेड बॉडी कार में से गायब थी। वो उसे ढूंढ रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि एक म्यूटेंट इसकी माँ का गोश्त नोच नोच कर खा रहा होता है। जैसे ही वो बॉबी को देखता है वो इसके पीछे पड़ जाता है और बॉबी किसी तरह उसे अपने जाल में फंसा लेता है। जैसे ही वो ट्रेलर का दरवाजा खोलता है वो अपने आप ही ब्लास्ट हो जाता है। रूबी कैथरीन को लेकर डग के पास पहुंच जाती है, लेकिन एन उसी वक्त लिजर्ड नामी वो म्यूटेंट भी वहां पर आ जाता है और डग उसे शूट कर देता है। रूबी डग को उसकी बेटी दे देती है और उसी दौरान लिजर्ड भी खड़ा हो जाता है और डग और उसकी बेटी कैथरीन को गोली मारने की कोशिश करता है। तभी रूबी उसे पहाड़ से धक्का देकर गिरा देती है और उसके साथ खुद भी मारी जाती है। फिर वो देखते हैं कि डग अपनी बेटी और बीस्ट के साथ वापस आ जाता है। वो दोनों उसे देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी दी हिल्स हैव आईज एंड हो जाती है।